हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मंडल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए एक नया सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो ये सेशन रहेगा ये आपका वेक्टर पे रहेगा। वेक्टर का थ्योरी का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 23 को देखेंगे। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 23 का उसको देखते हैं कि आखिर किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड ए डॉट बी, find a dot b where a is equal to I cap minus 2j cap plus k cap and b is equal to 3 I cap minus 4j cap plus minus 2 k cap। और दूसरा दिया हुआ है a इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b इक्वल टू माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ दो क्वेश्चन हम लिए हैं, 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताने वाले हैं, बाकी आप लोग का बन जाएगा। तो चलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को फिर से एक बार याद करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यही कहता है कि अगर दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट होता है, इट मीन्स आई कैप का कोफिशिएंट का आई कैप का कोफिशिएंट के साथ गुना, जे कैप का कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ गुना और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ गुना करके आपस में जोड़ दिया जाता है। यही जो आपका क्वांटिटी आता है उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डॉट बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब दोनों को जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉफिशिएंट के साथ गुना, तो इसका कॉफिशिएंट आई कैप का 1 है, जे के आई कैप का इसमें क्या है 3, तो 1 इंटू 3 माइनस यहाँ प्लस देंगे, जे कैप का कॉफिशिएंट -2 है तो -2 इंटू के कैप जे कैप का इसमें कॉफिशिएंट इसमें भी -4 है तो -4 प्लस के कैप का कोफिशिएंट 1 है, इसका के कैप कोफिशिएंट -2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए टोटल ओवरऑल 9 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू आ गया ये क्या आ गया 9। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा चेंजेस है, क्यों? क्योंकि बी का जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें आई कैप है ही नहीं। क्या नहीं है? आई कैप नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आई कैप का सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट लेना है वो 0 लेना है। इसका मतलब यहाँ से इसका डायरेक्ट अगर रिजल्ट निकालने जाए तो इसका 1 इंटू इसका 0, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा पहला, प्लस इसका 2 इंटू इसका -2 और प्लस 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो होगा ये सेकंड वाला का रिजल्ट होगा। सिमिलरली आप लोग थर्ड का भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ये चीज़ पढ़ चुके थे कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तब उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, जिसके कारण ये टोटल ओवरऑल ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, जहाँ ये दोनों वेक्टर दिया हुआ कंडीशन की दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो निश्चित रूप से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर so that a dot b is equal to 0। अब a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 ऑफ k कैप डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ऑफ 5j कैप प्लस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट अभी देखे हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट के लिए करते क्या है, कॉफिशिएंट को आपस में गुना करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग कॉफिशिएंट को। 3 इसका देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट 0 है तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू इसका कॉफिशिएंट -5 है तो -5 प्लस इसका कॉफिशिएंट -5 है, इसका लैम्डा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा, प्लस
यहाँ से -5 लैम्डा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए जब 5 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, देन लैम्डा इज इक्वल टू -2, 10/5 इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जितना सारा और रेस्ट सवाल दिया हुआ है सारा को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड b इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, देन सो दैट a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, a एंड b दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, फिर a माइनस बी निकालना है, फिर आपको शो करना है कि a प्लस बी इज़ परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। हम लोग अभी एक सवाल सॉल्व की जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, उसमें क्या दिया हुआ था कि कंडीशन दिया हुआ था कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको लैम्डा का वैल्यू वहाँ से निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, दो वेक्टर आपको दे रखा है, आपको शो करना है कि परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद देखेंगे कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि निश्चित रूप से दोनों a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले a प्लस बी। तो a प्लस बी जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप, प्लस ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप प्लस 3 आई कैप मतलब 4 आई कैप, 2 जे कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप एंड माइनस 3 के कैप प्लस के कैप 2 के कैप मतलब माइनस ऑफ के कैप। ये किसका वैल्यू आ गया, a प्लस बी का। अब a माइनस बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सिमिलरली आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप माइनस यहाँ से 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो यहाँ से माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ माइनस जे कैप मतलब यहाँ पे 3 ऑफ जे कैप, और यहाँ से माइनस ऑफ 3 के कैप और माइनस ऑफ 2 के कैप माइनस 5 के कैप। यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। अब दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो नाउ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू क्या आया है, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, a माइनस बी का माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू माइनस 2, तो यहाँ 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस प्लस ऑफ माइनस 1 इंटू यहाँ पे माइनस ऑफ 5। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 4 टू जा माइनस 8, यहाँ से 3 इंटू 1 3, यहाँ से माइनस 5 प्लस 5, तो यहाँ से हो जाता है माइनस 8 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप लोग का यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोग देखे थे कि a डॉट बी अगर 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे 3 कंडीशन रहता है। a डॉट बी इक्वल टू 0 कब कब हो सकता है, जब या तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0 या मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0 या दोनों 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ 3 केसेस आप लोग को बताए थे। तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि सिर्फ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही आप यहाँ पे क्यों लिए, ये सारा कंडीशन यहाँ पे क्यों हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा कंडीशन हम लोग इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 विच डिनोट्स कि जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 के बराबर, या फिर सेकंड वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर। तो यहाँ जो दो वेक्टर हम लोग के पास आया है, ये और ये दोनों का देख रहे हैं ये नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग के पास बच जाता है, वो है थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात यहाँ जो दो वेक्टर आप लोग के पास आ रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, वो एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस a क्रॉस बी a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 सो दैट
ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यहाँ जो परपेंडिकुलर आप वर्ड देख रहे हैं वहाँ पे ऑर्थोगोनल यूज़ किया गया है। क्या किया गया है, ऑर्थोगोनल। वहाँ पे कहा गया है कि सो दैट द गिवन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मतलब भी वही होता है कि परपेंडिकुलर, तो उसको आप ऑर्थोगोनल के तौर पर भी देख सकते हैं या उस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो सेकेंड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप एंड b इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। अभी आप लोग को बताएं कि ऑर्थोगोनल मतलब भी होता है परपेंडिकुलर। जब ये दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी a और v का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन एक टर्म है लैम्डा जिसको हम लोग को निकालना है, जहाँ कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लेना। तो a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग जैसे निकाल लेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑर्थोगोनल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 7 ऑफ के कैप प्लस यहाँ b का वैल्यू है 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप और प्लस लैम्डा के कैप। इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो ये देखिए आई कैप प्लस 5 आई कैप 6 ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप 7 के कैप और लैम्डा के कैप, तो प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा के कैप। ये आपका a प्लस बी का वैल्यू आ गया। a माइनस बी का जैसे वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी का इक्वल टू उसी तरह से आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 ऑफ के कैप माइनस यहाँ से इसका वैल्यू डाल देंगे तो 5 ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा ऑफ के कैप विच इक्वल टू, यहाँ जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आई कैप माइनस 5 आई कैप तो यहाँ पे माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ माइनस जे कैप तो ये हो जाता है 0 जे कैप। इसको रिमूव भी कर सकते हैं, प्लस 7 के कैप और प्लस लैम्डा तो माइनस लैम्डा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 7 माइनस लैम्डा के कैप, ऐसा हो जाएगा। चूँकि ये 0 के बराबर है तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका कैसा वेक्टर हो जाएगा, -4 आई कैप प्लस 7 माइनस लैम्डा ऑफ के कैप। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल सो दैट, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। चूँकि दोनों ऑर्थोगोनल है इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग आगे और इस तरह से लिखा जा सकता है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है उसको डालते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका 6 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप डॉट इसका वैल्यू है माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 7 माइनस लैम्डा के कैप, ऐसा है। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है विच इक्वल टू इसका 0, ये 0 के बराबर है। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए 6 × 4 तो माइनस ऑफ 24 प्लस यहाँ ये -2 × 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए कोफिशिएंट जे कैप का इसमें 0 है तो 0 के साथ गुना होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। प्लस इसका कोफिशिएंट 7 प्लस लैम्डा है तो इसका कोफिशिएंट 7 माइनस लैम्डा है विच इक्वल टू 0। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये देखिए -24 है, उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये प्लस a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर विच इक्वल टू आपका 24 माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 49 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस ऑफ 24
अब देखिए 49 में 24 गया तो लैम्डा आपका लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। और यहाँ से जैसे लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो √25 विच इक्वल टू ±5, जहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया ±5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लैम्डा का जो वैल्यू आया है ये क्या आया +-5 आया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस लैम्डा के जगह +5 भी लीजिएगा तो भी a+b और a-b ऑर्थोगोनल होगा, और -5 लीजिएगा तो भी a+b और a-b ऑर्थोगोनल होगा। अर्थात या जो लैम्डा का वैल्यू जो निकालना था, जो हम लोग का नीड्स था, वो क्या है लैम्डा इक्वल टू +-5। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सो दैट द वेक्टर्स, ये 3 यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअल, आप लोग दो चीज़ हमेशा गौर किए होंगे कि एक वर्ड होता है म्यूचुअल और एक वर्ड होता है कॉमन। दोनों बिल्कुल सेम सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बस फ़र्क इतना रह जाता है, म्यूचुअल हो जाता है जब दो से अधिक में कुछ आपका कॉमन चीज़ आ जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग एफबी वगैरह यूज़ करते हैं तो एफबी में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रेंड है आपका भी है, उनका भी है और वो भी है, मतलब तीनों वहाँ पे आपका म्यूचुअल है। ठीक है, तो म्यूचुअल मतलब जब 3 में कुछ यूनिक रहता है या बराबर रहता है तो उसको म्यूचुअल बोलते हैं। कॉमन सिर्फ 2 में रहता है तो उसको कॉमन बोला जाता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तीनों। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, इसका इसके साथ परपेंडिकुलर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0 के बराबर होगा। मतलब तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तब हम लोग कहेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसके लिए करना क्या है, एक यूनिट वेक्टर भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यूनिट म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस तीनों का मॉड निकालिए। मॉड अगर 1 के बराबर आता है, मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर आता है तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं पहले जो यूनिट वेक्टर का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है कि हाँ तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। अब आप लोग को करना है ये ए ले लेना है, ये बी और ये सी, ए बी सी तीनों को ले लेना है। अब तीनों को ए डॉट बी निकालना है, 0 के बराबर आया, बी डॉट सी निकालना है, 0 के बराबर आएगा, सी डॉट ए निकालना है या ए डॉट सी निकालना है, 0 के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हेंस द गिवन 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जब तीनों के डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तीनों का यूनिट बराबर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जितना सारा सवाल बचा हुआ है सारा पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोग के लिए एक बहुत, और मेरे लिए भी बहुत एक खुशखबरी है कि बहुत ही जल्दी हम YouTube पे लाइव क्लास आप लोग के लिए ला पाएंगे, क्योंकि आप लोग जिस तरह से हमको प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लेंगे। अभी बहुत रफ्तार से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जुड़े रहिए। अगर हमारे सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को हमेशा बोले हैं कि उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।